माँ दुर्गा की 9 रूपों की कथा शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब शक्ति ने अलग अलग रूप धारण कर धर्म की रक्षा की है। यही शक्ति जब भक्तों को वरदान देने के लिए प्रकट होती है तो हम उसे माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं। नवरात्रि का पर्व इन्हीं 9 शक्तियों की साधना का अवसर होता है। कहते हैं कि नवरात्र में यदि श्रद्धा और भक्ति से 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाए तो जीवन से अंधकार मिट जाता है और सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। आइए एक एक कर माँ के इन अद्भुत स्वरूपों की कथा सुनते हैं। शैलपुत्री प्रथम स्वरूप। नवरात्रि की प्रथम तिथि पर माँ दुर्गा शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती है। उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। कथा है कि पिछले जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। सती ने अपने पति शिव का अपमान सहन न कर अग्निकुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल है तथा उनका वाहन बैल है। यह रूप हमें संयम, धैर्य और अटल भक्ति का संदेश देता है। ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कथा है कि हिमालय कुमारी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक वे जंगल में निर्जल और निराहार रहकर कठोर साधना करती रही। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया। हाथ में जपमाला और कमंडल धारण किए वे तप और साधना की प्रतीक है। भक्त इस दिन उनसे धैर्य, तप और अध्यात्म में दृढ़ता पाने का आशीर्वाद मांगते हैं। चंद्रघंटा तृतीय स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा चंद्रघंटा के रूप में पूजी जाती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित होती है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। कथा है कि जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया तो देवताओं ने माँ से प्रार्थना की। तब माँ ने अपने क्रोधमय स्वरूप को धारण किया। युद्ध भूमि में माँ का रौद्र रूप देख असुर कांप उठे। उनके शरीर से निकलने वाली घंटे की ध्वनि से समस्त दुष्टों का विनाश हुआ। यह रूप वीरता, साहस और असुरों पर विजय का प्रतीक है। कुष्मांडा चतुर्थ स्वरूप। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार छाया था, तब इसी स्वरूप की देवी ने अपनी रहस्यमय मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उन्हें सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री कहा जाता है, क्योंकि उनके तेज से ही सूर्य को प्रकाश प्राप्त होता है। हाथों में अमृत कलश, धनुष, कमल, चक्र, गदा आदि शस्त्र धारण किए माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी है। यह रूप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता का प्रतीक है। स्कंद माता पंचम स्वरूप। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। कथा है कि असुर तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने कार्तिकेय स्कंद को जन्म दिया, जिन्होंने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का अंत किया। गोद में बाल स्कंद को लिए सिंह पर सवार माँ का यह रूप स्कंद माता कहलाया। यह स्वरूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इस दिन माँ की पूजा करने से परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। कात्यायनी षष्ठम स्वरूप। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर
देवी ने उनकी कन्या रूप में जन्म लिया। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवताओं की ऊर्जा से उत्पन्न होकर देवी ने कात्यायनी रूप धारण किया और महिषासुर का संहार किया। उनका वाहन सिंह है और हाथों में तलवार, कमल और अन्य शस्त्र सुशोभित है। यह रूप वीरता और न्याय का प्रतीक है। आज भी अविवाहित कन्याएं माँ कात्यायनी की उपासना करती है ताकि उन्हें योग्य वर प्राप्त हो। कालरात्रि सप्तम स्वरूप। सातवें दिन माँ का कालरात्रि स्वरूप पूजनीय होता है। यह रूप अत्यंत भयानक और विकराल है। उनका शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं और श्वास से अग्नि की लपटें निकलती है। किंतु यह भयानक रूप केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए वे शुभंकारी है। कथा है कि जब रक्त बीज नामक राक्षस का संहार करना असंभव हो गया, क्योंकि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था, तब माँ कालरात्रि ने उसे निगल कर देवताओं को विजय दिलाई। यह रूप हमें बताता है कि भय और अंधकार के पार भी प्रकाश और सुरक्षा है। महागौरी अष्टम स्वरूप। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। कथा है कि शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप किया था। तपस्या के कारण उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें गोरी कांति प्रदान की। तभी से वे महागौरी कहलाई। उनका वाहन वृषभ है और हाथों में त्रिशूल और डमरू है। यह रूप पवित्रता, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इस दिन की पूजा से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है। सिद्धिदात्री नवम स्वरूप। नवरात्रि की 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह माँ का सबसे पूर्ण स्वरूप है, जो सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। कथा है कि इन्हीं देवी ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। उनके 4 हाथ है और वे कमल पर विराजमान हैं। भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली यही देवी सिद्धिदात्री है। यह रूप भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सिद्धि प्रदान करता है। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देते हैं। शैलपुत्री हमें धैर्य सिखाती है, ब्रह्मचारिणी तप और साधना का महत्व बताती है। चंद्रघंटा साहस का प्रतीक है। कुष्मांडा सकारात्मक ऊर्जा देती है। स्कंद माता मातृत्व का आशीर्वाद है। कात्यायनी न्याय और वीरता की देवी है। कालरात्रि हमें अंधकार से लड़ना सिखाती है। महागौरी पवित्रता का संदेश देती है और सिद्धिदात्री हमें यह विश्वास दिलाती है कि श्रद्धा से की गई भक्ति से हर असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि का पर्व इसलिए खास है क्योंकि इन 9 दिनों में मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर माँ की शक्ति से जुड़ने का अवसर पाता है। वास्तव में यह पर्व केवल देवी की आराधना ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन की दिशा को सही मार्ग देने का अवसर है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनना और उनका स्मरण करना ही हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और सिद्धि प्रदान करता है।